पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को सुबह सर्किट हाउस में आमजन से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने उनका स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवा कांग्रेस सरदारपुरा विधानसभा उपाध्यक्ष गौरव गहलोत की मुहिम लेट्स कंट्रीब्यूट फॉर नीड के बैनर का विमोचन किया। इस मुहिम के अंतर्गत लोगों के घर जाकर गरीब बच्चों के लिए जरूरतमंद कपड़े एवं विद्या सामग्री का योगदान कराया जाएगा एवं गरीब बच्चों को वितरित किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि कश्मीर का मुद्दा अति संवेदनशील है। 1971 से हमारा इस पर स्टैंड रहा है, इसमें कोई तीसरा पक्ष नहीं होगा। अब ट्रंप इसमें घुसने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत खतरनाक है। मेरा मानना है कि भारत पाकिस्तान के कश्मीर के मुद्दे पर किसी को भी पंचायत नहीं करनी चाहिए। यह बात उन्होंने जोधपुर से रवाना होने से पहले सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कही। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अमेरिका हर बड़े मौके पर हमारे खिलाफ रहा है। ऐसे में भारत सरकार को हिम्मत दिखाते हुए ट्रंप के भारत पाकिस्तान के बीच पंचायती करने के प्रयासों का खंडन करना चाहिए। ट्रंप के सीजफायर की घोषणा का खंडन नहीं हुआ, उनका इलाज कौन करेगा? पीएम मोदी को उनका इलाज करना चाहिए। राहुल गांधी सवाल उठाते हैं तो उनको तकलीफ होती है। गहलोत ने कहा कि पहलगाम की घटना के बाद पूरा देश एक हो गया था, सबने सरकार को सहयोग दिया था। पीएम मोदी को इस ताकत का इस्तेमाल देश हित में करना चाहिए था, लेकिन अब इस एकता को तोड़ा जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि इनका तिरंगे से कोई संबंध नहीं है। यात्रा में सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने दावे तो बहुत किए थे, लेकिन हुआ क्या? यमुना का पानी भी लाना था, क्या हुआ? आज पीने के पानी की स्थिति बहुत भयंकर है। बिजली की अघोषित कटौती हो रही है। नरेगा में काम करने वालों के लिए प्रबंधन सही होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के नहीं कर रहे हैं, दावे यमुना पानी का भी कर रहे हैं। दावे कोई समस्या ही नहीं रहता, ना पानी की ना बिजली की है। जो मुख्यमंत्री से बुलवा रहे हैं लोग वो बोल रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा, आप जाइएगा, गहराई करने जाइएगा। ऐसा नहीं कि बाद में आपको प्रॉब्लम पैदा हो, आप जवाब नहीं दे पाओ जनता को। ये स्थिति नहीं बननी चाहिए। आज स्थिति बहुत भयंकर है, पीने के पानी की भी। बिजली की कटौती अघोषित हो रही है, अघोषित 4-5 घंटे हो रही है। जोधपुर जैसी जगह में लोग कह रहे थे कल कि गांव में भी सब जगह अघोषित कटौती भी हो रही है। तो स्थिति इतनी भयंकर, गर्मी चल रही है, लू लग रही है। नरेगा, मैंने कल भी कहा, नरेगा में जो काम कर रहे हैं उनका विशेष ध्यान दो। इस लू के अंदर वो 5-7 घंटे काम नहीं कर सकते हैं। काम के घंटे कम करो, कोई तरीका निकालो। प्रशासन की ड्यूटी है कि थोड़ा संवेदनशीलता रखें, जिससे कि उनको पूरा मुआवजा मिल सके, पूरा पेमेंट मिल सके। राहुल गांधी पर तो जानबूझ करके, सोनिया जी पर, राहुल गांधी पर, चाहे वो ईडी का मुकदमा हो, जिनको कोई दम नहीं है। 1938 के अंदर 90 साल पहले अखबार हमने शुरू किया, नेशनल हेराल्ड शुरू किया कि एक बार चलते हैं कि एक बार बंद करने पड़ते हैं, वापस शुरू रहते हैं। वो प्रयास कांग्रेस ने किया कि नेशनल हेराल्ड को वापस हम शुरू करें। तकलीफ एक्चुअल में वो हो रही इनको कि ये अखबार वापस शुरू होगा तो अपना विचार प्रकट करेगा जो कांग्रेस का है, जो सर्वधर्म समभाव का है, सेकुलरिज्म का है। वो इनको टॉलरेट नहीं हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, उसमें सवाल क्या पूछे राहुल गांधी ने? तकलीफ हो गई इन लोगों को। सवाल वही पूछे, जनता के दिलो दिमाग में जो भावना होती है, जो सवाल होते हैं, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि उन सवालों को वो खुद उठाए, जिससे कि उनका जवाब मिल सके, जनता संतुष्ट हो सके। ये लोकतंत्र है। अगर आप उसके अंदर नहीं पूछेंगे राहुल गांधी, जनता राहुल गांधी को कहेंगी आपने क्या किया, आप विपक्ष में थे, आपने आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करी? तो ये स्थिति है। सवाल क्या उठाए भाई, ट्रंप साहब कौन होते हैं पंचायती करने वाले? कश्मीर का मुद्दा इतना खतरनाक मुद्दा है, आज तक हमारा स्टैंड रहा है 71 से कि कोई भी इसमें तीसरा पक्ष नहीं होगा। अब ट्रंप साहब जो घुसने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। सरकार को समझना चाहिए। आने वाले वक्त में वो बिना कहे हुए पंचायती कर सकते हैं कि मैं एक बार घुस गया हूँ तो मैं बाहर नहीं निकलूंगा।
वो पंचायती करेगा, पाकिस्तान आ रहे आप क्यों नहीं आ रहे हो। दोनों मुल्कों को कह दिया बराबर के ये मान मुल्क मान देश है पाकिस्तान और हिंदुस्तान। तो पाकिस्तान हिंदुस्तान को एक क्षण में लाके खड़ा कर दिया। ये जो खतरनाक खेल खेला जा रहा अमेरिका में, उसको समझना पड़ेगा। गोवा में जो आज़ादी मिली थी, गोवा में, सिक्किम में मिली थी आज़ादी इंदिरा गांधी के वक्त में, तब भी अमेरिका के खिलाफ था। पाकिस्तान ने 2 टुकड़े किए, तब भी अमेरिका के खिलाफ था हमारे। वो साथ कब था हमारे? कारगिल युद्ध था तो कोई साथ था क्या हमारे? वो साथ था ही नहीं। वो कौन होता पंचायती करने वाला?